जब भी ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में खेलों की सूरत हाल अबतर से अबतर हो रही है, इसी दौरान जेवलिन थ्रो एथलीट अरशद नदीम जैसे एथलीट पेरिस ओलंपिक में पाकिस्तान का नाम रोशन कर देते हैं। मगर इसके बावजूद पाकिस्तानी एथलीट को हुकूमत की जानिब से फ़ंड्स और मुश्किलात में मदद की ज़रूरत पड़ती है। हाल ही में पाकिस्तानी बॉक्सर उस्मान वज़ीर फ़ंड्स न होने की वजह से वर्ल्ड यूथ टाइटल से महरूम हुए, लेकिन फिर हुकूमत ने उनकी मदद का वादा किया। अब पाकिस्तान के एक और बासलाहियत बॉक्सर मोहम्मद वसीम अपनी अहम बाउट में हिस्सा लेने से महरूम होते नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान के आलमी शोहरत याफ्ता बॉक्सर मोहम्मद वसीम को डेनमार्क ने यूरोपीय वीज़ा देने से इनकार कर दिया। प्रोफेशनल बॉक्सर मोहम्मद वसीम को 4 अक्टूबर को माल्टा में शेड्यूल आलमी एजाज़ के मुकाबले में शिरकत करना है। डेनमार्क के सिफारत खाने ने आलमी बॉक्सर का पासपोर्ट 40 दिन अपने पास रखा और फिर वीज़ा दरख्वास्त मुस्तरद करके पासपोर्ट वापस कर दिया। 20 अगस्त 1987 को कोयटा में पैदा होने वाले 36 साल के मोहम्मद वसीम बॉक्सिंग की दुनिया में फैल्कन के नाम से मशहूर हैं। पाकिस्तानी बॉक्सर मोहम्मद वसीम ने पाकिस्तान के लिए 14 प्रोफेशनल बाउट्स में हिस्सा लिया, जिसमें वो 12 में कामयाब रहे। 2018 और 2022 में बैनुल अक़वामी बॉक्सिंग फेडरेशन के आलमी चैम्पियन रहे। इसके अलावा वर्ल्ड फ्लाईवेट टाइटल जीतकर पाकिस्तान का नाम रोशन किया। और स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं बैंटम वेट 53.5 वर्ल्ड बॉक्सिंग काउंसिल के बॉक्सर मोहम्मद वसीम। वसीम, खुशामदीद कहेंगे आपको। और पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि अब उम्मीद बाकी है या अभी आपने हिम्मत नहीं हारी, या अब अगला लाहेमल क्या होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, उम्मीद तो नहीं आ रहा। ट्रेनिंग भी कर रहा हूँ, आज सुबह भी ट्रेनिंग की है और अपनी कोशिश कर रहा हूँ और बात कर रहा हूँ लोगों के साथ, गवर्नमेंट के साथ। इंशाल्लाह होपफुली बड़ी उम्मीदें हैं कि इंशाल्लाह कुछ ना कुछ हो जाए और मुझे वीज़ा मिले और मैं जाके अपना फ़ाइट करूँ और पाकिस्तान का नाम दोबारा दुनिया में रोशन करूँ। 40 दिन आपका पासपोर्ट रहा, फिर वापस कर दिया उन्होंने, तो आपने कोई नज़र षानी की दरख्वास्त उनके कौंसलेट में जमा कराई है? आपकी इस हवाले से किसी से कोई बात हुई है? जी बिल्कुल हुई थी। जिस कंपनी में मैं साइंड हूँ, वन ग्रुप ऑफ माल्टा, जो यूरोपियन उनकी कंपनी है, उन्होंने भी ईमेल्स किए थे और उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि भाई जल्द से जल्द पासपोर्ट इनको दें ताकि ये स्कॉटलैंड में हमारा कैंप है, ये कैंप ज्वाइन करें और फ़ाइट के लिए प्रॉपर तैयारी हो, ताकि इसकी फ़ाइट भी बड़ी टफ़ है। जो सामने अफ्रीकन फ़ाइटर है वो अनडिफीटेड है, तो उसको इंशाल्लाह बीट करने के लिए इसको हम प्रॉपर ट्रेनिंग कराएंगे। तो इस वजह से उन्होंने भी उनको काफ़ी ईमेल्स किए थे, मैंने भी किए, लेकिन आफ्टर 40 डेज़ उन्होंने जब मुझे पासपोर्ट भेजा तो उसमें रिफ्यूज़ल था और ये समझ नहीं आई, क्योंकि मेरे पासपोर्ट्स पे 4 पासपोर्ट है जो मैं 2005 से पूरी दुनिया में ट्रैवल कर रहा हूँ और पूरी दुनिया में जाके बॉक्सिंग करता हूँ। अमेरिका में मैं 3 साल, जापान में, साउथ कोरिया में, अभी यूके में मेरा कैंप होता है स्कॉटलैंड में। मोस्टली साल की 10 महीने या 8 महीने मैं वहीं गुजारता हूँ, उसके बाद मैं पाकिस्तान आता हूँ। अच्छा वसीम, जो उन्होंने आपकी वीज़ा दरख्वास्त मुस्तरद की है डेनमार्क कौंसलेट ने, 40 दिन आपका पासपोर्ट उन्होंने अपने पास रखा। ख़बरें आ रही हैं कि उन्होंने जो उज़्र पेश किया है आपकी वीज़ा दरख्वास्त रिजेक्ट करने के हवाले से, उनका कहना यह है कि उनको ख़दशा है कि आप डेनमार्क में स्लिप हो जाएंगे। क्या ऐसा ही है? हाँ जी बिल्कुल, उन्होंने यही कहा था, उसमें रिफ्यूज़ल में यही है, लेकिन समझ नहीं है क्योंकि जिस कंपनी में मैं साइंड हूँ उसमें मेरे 6 फ़ाइट्स हैं जो कि मैंने करने हैं। अगर मैं वहाँ जाता हूँ, वहाँ से स्लिप होता हूँ, तो फिर मेरे फ़ाइट्स कौन करेगा? तो वायलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो मतलब समझ नहीं आई कि किस तरह का हुआ है, और रिक्वेस्ट की है दोबारा गवर्नमेंट से और गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल्स हैं उनसे कि जल्द से जल्द कुछ हो जाए ताकि मैं कैंप ज्वाइन करूं और उसके बाद जो है ये फ़ाइट करूं और फ़ाइट में पाकिस्तान का नाम रोशन करूं। तो गवर्नमेंट में आपकी किससे बात हुई है? आपने किसको अप्रोच किया है? किसके सामने अपना केस रखा है कि वीज़े के मसाइल का आपको सामना है? अभी मेरी बात हो रही है, जो गवर्नर सिंध है कामरान तसूरी साहब, उनसे बात चल रही है और वो उनके जो सेक्रेटरी है वो लगे हुए हैं होपफुली कि उनकी तरफ से कोई पॉजिटिव मैसेज आ जाए। और कल मुझे KPK के जो
KPK के गवर्नर हैं, उनकी सेक्रेटरी ने भी कॉल की है इसी हवाले से, और भी ऑफिशियल्स है, कुछ उनसे रिक्वेस्ट की है कि देखते हैं कि क्या होता है। इंशाल्लाह लेट्स सी कि होपफुली कोई पॉजिटिव मैसेज आ जाए। यह है जनाब सूरत हाल, और यह है कहानी पाकिस्तान के खेलों की। वर्ल्ड बॉक्सिंग काउंसिल बैंटम वेट कैटेगरी 53.5 kg में पाकिस्तान के लिए प्रोफेशनल बॉक्सर मोहम्मद वसीम, जिनको 4 अक्टूबर 2024 को माल्टा में अपनी प्रोफेशनल बाउट में पार्टिसिपेट करना है, वो जनाब वीज़ा मसाइल की वजह से इस वक्त रुल रहे हैं। इस वक्त लोगों के लिए जो हैं वो एक सवाल बने हुए हैं। पाकिस्तान में जो खिलाड़ी हैं, पाकिस्तान में जो एथलीट हैं, ये उनकी कहानी है कि उनको कितनी मुश्किलात, कितने मसाइल का सामना है। पहले तो फ़ंड नहीं मिल रहे, स्पॉन्सर नहीं मिल रहे, और ना स्पॉन्सर मांग रहे हैं, ना फ़ंड मांग रहे हैं, ना मदद मांग रहे हैं हुकूमत वक्त से। मोहम्मद वसीम सिर्फ ये गुजारिश कर रहे हैं कि उनको माल्टा के वीज़ा में आप थोड़ी सी मदद कर दें ताकि वो अपनी प्रोफेशनल बाउट में जाकर पार्टिसिपेट कर सकें।